प्रिय भक्तजनों, आज मैं आंवला नवमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक वणिक था। वे पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिनों दिन कातर और मलिन होते जाते थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो यह पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। यह बात वैश्य के पास भी पहुंची, मगर उसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं, मौके की तलाश करती रही। एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बड़ा उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ बहने लगा तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिरी तक कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से उसे काफी मर्माहत किया तथा बताया कि गौवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वालों के लिए इस संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान वंदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी ने ऐसा ही किया, गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप बनाकर आई और कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत रहना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। घर आकर अपने पति से उसने यह सब बात बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत व्रत रखकर पूजन किया। ऐसे करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ कर जन्म में गोलोक को प्रस्थान किया। बोलो श्री हरे नमः। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।